भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित नुब्रा वैली लद्दाख के मनमोहक परिदृश्यों में बसा एक शानदार गंतव्य है। वैली ऑफ फ्लावर्स के रूप में जानी जाने वाली यह घाटी समुद्र तल से औसतन 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और राजसी हिमालय और कराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। अपनी अनूठी ज्योग्राफी, विविध संस्कृति और लुभावने दृश्यों के साथ नुब्रा वैली रोमांच, आध्यात्मिकता और शांति की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। नुब्रा वैली लेह से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह श्योक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी है, जो कठोर शुष्क पहाड़ों के बीच एक रसीला, उपजाऊ क्षेत्र बनाती है। घाटी उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर और दक्षिण में लद्दाख रेंज से घिरी हुई है। नुब्रा वैली की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है, क्योंकि ओको 18,380 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक खारदुंगला दर्रे से गुजरना पड़ता है। दर्रे से बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों के शानदार मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। हालांकि यह सड़क चुनौतीपूर्ण है, लेकिन गर्मियों के महीनों में आम तौर पर मई से सितंबर तक अच्छी तरह से बनाए रखी गई है और सुलभ है। सर्दियों में भारी बर्फबारी अक्सर दर्रे को अगम्य बना देती है। ऐतिहासिक रूप से नुब्रा वैली प्राचीन रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ती थी। रेशम, मसालों और अन्य सामानों से लदे कारवां इस क्षेत्र से गुजरते थे, जो अपने साथ संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों का मिश्रण लेकर आते थे। इस ऐतिहासिक व्यापार मार्ग के अवशेष अभी भी प्राचीन मठों, कारवां सराय और पुराने रास्तों के रूप में देखे जा सकते हैं। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के निकट होने के कारण घाटी का सामरिक महत्व भी है। नुब्रा वैली के उत्तरी भाग में स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं दशकों से मौजूद हैं। नुब्रा वैली विरोधाभासों की भूमि है, जहां शुष्क रेगिस्तान हरे भरे हरियाली से मिलता है। इस क्षेत्र की अनूठी जलवायु और स्थलाकृति रेत के टीलों से लेकर हरे भरे बागों तक कई तरह के परिदृश्यों को जन्म देती है। कुछ सबसे आकर्षक प्राकृतिक विशेषताओं में शामिल हैं। अपने ठंडे रेगिस्तान के लिए जाना जाने वाला हुंडर गांव अपने सफेद रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है। विजिटर्स डबल कुबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊँटों पर कैमल सफारी का आनंद ले सकते हैं, जो मध्य एशिया की एक प्रजाति है जो इस अनोखे वातावरण में पनपती है। घाटी के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित डिस्किट मठ नुब्रा वैली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मठ है। मठ में मैत्रेय बुद्ध की 108 फुट ऊंची प्रतिमा है, जो घाटी और पहाड़ों की एक शानदार पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है। पनामिक हॉट स्प्रिंग्स, पनामिक गांव के पास स्थित इन सल्फर युक्त गर्म झरनों में चिकित्सीय गुण होने का विश्वास है। वे यात्रियों को एक आरामदायक अनुभव प्रदान करते हैं, साथ ही आसपास के परिदृश्य के सुंदर दृश्य भी पेश करते हैं। भारत के सबसे उत्तरी गांवों में से एक तुर्तुक एक छिपा हुआ रत्न है, जो अपने हरे भरे खुबानी के बागों और आकर्षक बाल्टी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह गांव, जिसे केवल 2010 में टूरिस्ट्स के लिए खोला गया था, यह एक ऐसी जीवन शैली की झलक पेश करता है जो आधुनिकता से काफी हद तक अछूती रही है। यारप्त्सो लेक, अक्सर हिडन लेक के रूप में संदर्भित, यारप्त्सो सुमुर गांव के पास एक प्राचीन उच्च ऊंचाई वाली लेक है। इसका क्रिस्टल सा साफ पानी और शांत वातावरण इसे ध्यान और फोटोग्राफी के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाता है। नुब्रा वैली के लोग मुख्य रूप से बौद्ध हैं, जबकि तुर्तुक जैसे गांवों में एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी है। इस क्षेत्र की संस्कृति तिब्बती, लद्दाखी और मध्य एशियाई प्रभावों का एक आकर्षक मिश्रण है। स्थानीय लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। डोसमोचे और लोसर जैसे पारंपरिक त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। इन आयोजनों के दौरान मठ रंगीन चाम नृत्य, प्रार्थना और अनुष्ठानों के साथ जीवंत हो उठते हैं। निवासी पारंपरिक पोशाक भी पहनते हैं, जैसे कि गोचा, ऊनी वस्त्र और पेराक, फिरोजा पत्थरों से सजी हुई टोपी, जो उत्सव की जीवंतता को बढ़ाती है। साहसिक उत्साही लोगों के लिए नुब्रा वैली ढेर सारी एक्टिविटीज प्रदान करती है। यह घाटी ट्रेकर्स के लिए एक स्वर्ग है।
जहां दूर दराज के गांवों, मठों और पहाड़ी दर्रों तक जाने वाले रास्ते हैं। लोकप्रिय ट्रेक में नुब्रा वैली ट्रेक और सियाचिन बेस कैंप की यात्रा शामिल है। कैमल सफारी, हुंदर के रेत के टीलों पर अनोखे बैक्ट्रियन ऊँटों की सवारी करना एक जरूरी गतिविधि है। विजिटर्स क्वाड बाइक पर रेगिस्तान के परिदृश्य का पता लगा सकते हैं, जो उनके अनुभव में रोमांच का तड़का लगा देगा। श्योक और नुब्रा रिवर्स रिवर राफ्टिंग के अवसर प्रदान करती हैं, जो आश्चर्यजनक दृश्यों के बीच एक एड्रेनालाइन पंपिंग रोमांच प्रदान करती है। अपनी कठोर जलवायु के बावजूद नुब्रा वैली वनस्पति और जीव की आश्चर्यजनक विविधता का घर है। उपजाऊ नदी के किनारे जौ, गेहूं और सरसों जैसी फसलों के साथ साथ खुबानी और सेब जैसे फलों की खेती का समर्थन करते हैं। गर्मियों के दौरान जंगली फूल बहुतायत में खिलते हैं, जो परिदृश्य में रंग भर देते हैं। यह घाटी वन्य जीवों के लिए भी एक अभयारण्य है, जिसमें हिमालयी मरमोट, तिब्बती भेड़िए और मायावी हिम तेंदुआ शामिल हैं। पक्षी देखने वाले हिमालयी ग्रिफॉन, गोल्डन ईगल और काली गर्दन वाले क्रेन जैसी प्रजातियों को देख सकते हैं। जबकि टूरिज्म ने नुब्रा वैली को आर्थिक लाभ पहुंचाया है, इसने चुनौतियां भी खड़ी की हैं। टूरिस्ट्स की बढ़ती संख्या ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को जन्म दिया है, जैसे अपशिष्ट प्रबंधन और पानी की कमी। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए स्थानीय समुदाय और अधिकारी अपशिष्ट पृथक्करण, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण सहित स्थायी टूरिज्म प्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। नुब्रा वैली की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक गर्मियों के महीनों के दौरान होता है, जब मौसम सुहावना होता है और सड़कें सुलभ होती हैं। इस दौरान घाटी खिले हुए फूलों और जीवंत हरियाली से जीवंत हो उठती है। सर्दी हालांकि कठोर होती है, लेकिन इसका अपना आकर्षण होता है। बर्फ से ढके परिदृश्य और जमी हुई रिवर्स साहसिक लोगों के लिए एक अवास्तविक अनुभव प्रदान करती हैं। नुब्रा वैली एक ऐसा गंतव्य है जो किसी और जैसा नहीं है, जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक अविस्मरणीय अनुभव बनाने के लिए एकत्रित होते हैं। इसके आश्चर्यजनक परिदृश्य और प्राचीन मठों से लेकर इसके गर्मजोशी से भरे लोगों और समृद्ध परंपराओं तक, घाटी सभी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है। चाहे आप रोमांच, शांति या प्रकृति के साथ गहरे संबंध की तलाश में हो, नुब्रा वैली एक स्वर्ग है जिसे खोजा जाना बाकी है।